नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुख्यात गुड्डा गुर्जर की शॉर्ट इनकाउंटर में गिरफ्तारी के बाद से डकैत फिर चर्चा में है। आज हम आपको पान सिंह तोमर जैसी कहानी बताएंगे। फौज से छुट्टियों पर आए युवक ने अपनी जमीन के लिए हथियार उठाया था। 23 साल के इस डकैत ने अपने चचेरे भाई को 28 गोलियां मारी थी। चंबल के बीहड़ों से आज पढ़िए दो डाकुओं की कहानी। पहली कहानी है बहादुर सिंह कुशवाहा की। बहादुर सिंह कुशवाहा ने फौजी से डाकू बनने की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। बहादुर कहते हैं, मेरे दादा कमल सिंह का बड़ा नाम था, उनके नाम पर ही मेरे गांव का नाम कमला का पूरा पड़ा था। वे 150 बीघा जमीन के मालिक थे। मेरा पिता छेहू सिंह 6 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई भगवान सिंह लाल और मैंने अपने आप को संभाला और जीवन में आगे बढ़े। मैं 5वीं तक पढ़ा था। 17 साल का हुआ तो कच्चे में फौज की नौकरी लग गई। 18 साल होने पर नौकरी पक्की हुई। फिर 1 साल की पीटी और ट्रेनिंग शुरू हुई। इस दौरान मैं घर नहीं गया था। फौज में ना जाने कब छुट्टी मिले तो सूबेदार से जिद करके 2 महीने की छुट्टी ली ताकि अपने गांव का आनंद ले सकूं। लेकिन गांव लौटा तो बड़े भाई भगवान लाल ने बताया कि चचेरे भाई पत्तू ने हमारे हिस्से की 10 बीघा जमीन हड़प ली है। उसे वापस लेने के लिए कई बार हमारा विवाद हुआ। हमें लगा आज नहीं तो कल चचेरा भाई मान ही जाएगा। एक बार मारपीट तक की नौबत आ गई। थाने में रिपोर्ट हो गई। थानेदार चचेरे भाई के प्रभाव में था, उसने हमारी एक ना सुनी। इसके बाद हम समाज की पंचायत में गए, वहाँ भी कोई हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। सबके सब चचेरे भाई की दबंगई से डरते थे। मेरी उम्र नहीं थी तो जोश भी था। चचेरे भाई की दबंगई सहन नहीं हुई, उसे सबक सिखाने की ठान कर घर से निकल गया। मैं 3 साल तक इधर उधर भटकता रहा। आखिर में 22 की उम्र में 1962 में चंबल के बीहड़ में गया। वहाँ मेरी मुलाकात डाकू माधव सिंह और उसकी गैंग से हुई। माधव सिंह चंबल के बड़े डकैत थे। तब मेरे सहित उनकी 9 गैंग थी। माधव सिंह बोले कि परेशान ना हो, तुम्हारा समझौता करा देते हैं, तुम गाँव लौट जाना। लेकिन मैं तो पत्तू को सबक सिखाने की ठान चुका था। मुकदमा दर्ज होने के कारण मेरी फौज की नौकरी चली गई। गांव लौटकर भी क्या करता, इसलिए बीहड़ में ही रह गया। 1965 में मेरा बदला पूरा हुआ। उस रात में अपने गांव लौटा और चचेरे भाई पत्तू को खोज निकाला। वहां 2 गोलियों में गिर पड़ा, लेकिन मुझ पर इतना गुस्सा सवार था कि मैंने उसे एक के बाद एक 28 गोलियां मारी। वो रेडियो और अखबार का दौर था। हर बात कुछ सप्ताह के बाद फैलती थी। खबर आई तो मैं इस कांड के बाद काफी फेमस हो गया। इस अपराध के बाद मैं डाकू माधव सिंह के हर अपराध में भागीदार बना। हमारी अक्सर पुलिस से मुठभेड़ होती थी। माधव सिंह और हवविलास की अगुवाई वाली हमारी गैंग देखते ही देखते 110 की हो गई थी। बीहड़ में रहने वाले हम डाकुओं का असल काम धनी लोगों से पैसा वसूलना था। अधिक पैसे वालों को चिट्ठी भेजकर पैसे मांगते थे। पैसा नहीं देने वालों को उठा लेते थे। उठाकर लाने के बाद हम पहले उनसे मांगी हुई फिरौती से डबल पैसा वसूलते थे। लेकिन किसी अपहत को कभी परेशान नहीं करते थे। हम उसे अच्छे से रखते थे। कई बार फिरौती वसूलने में 6 से 8 महीने का लंबा वक्त भी गुजर जाता था। तब फिरौती की रकम मिल पाती थी। तब तक उसे अपनी गैंग के साथ ही रखते थे। वो भी हमारे काम में हाथ बटाता था। बीहड़ में अक्सर पुलिस वालों से हमारी गैंग की मुठभेड़ होती थी। चंबल के बीहड़ को हमसे ज़्यादा पुलिस वाले नहीं जानते थे। यही कारण होता था कि हमारी गैंग के सदस्य मुठभेड़ में जब घायल होते तो पुलिस 15 से 20 लोग मरते थे। बहादुर सिंह कुशवाहा आगे बताते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव चंबल आए। यहाँ का पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। हम उन्हें भाई जी कहकर संबोधित करते थे। उस समय चंबल में मेरे गिरोह के अलावा कल्ला, पुतलीबाई, मोहर सिंह, हरविलास, सरजू सिंह, मलखान सिंह और सोबरन सिंह सहित कई गिरोह सक्रिय थे। कभी पुलिस से मुठभेड़ तो कभी आपस में गैंगवार होता रहता था। चंबल में डाकुओं की समस्या देख भाईजी ने पहल की। भाईजी एक मध्यस्थ के माध्यम से गैंग लीडर माधव सिंह से मिले। भाईजी बोले कि तुम लोगों का रास्ता गलत है, अच्छा रास्ता चुनना चाहो तो मैं सरकार से बात करूंगा। बांग्लादेश की आज़ादी के समय वहाँ भी डकैतों का आतंक था। तब विनोबा भावे ने समर्पण कराया था। सभी बाद में छूट गए। उनका हवाला देकर हमें सहमत कराया गया। इसके बाद हम लोगों को भी समझ आया और हमने आत्मसमर्पण को तैयार हो गए। समर्पण के बाद कोर्ट ने मुझे 80 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि जेल में 5 साल ही रहना पड़ा। शेष सज़ा माफ़ कर दी गई। जेल में रहने के दौरान ही रिश्तेदारों ने मेरी शादी तय कर दी। 1 महीने की पैरोल लेकर शादी करने गया था। मेरी जीवन संगिनी सिंगारदेह सांग गाँव की जामता बाई बनी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।